हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एलयूबी के बारे में बताया था, जीएलबी के बारे में बताया था, लोअर बाउंड के बारे में बताया था, अपर बाउंड के बारे में बताया था और लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में जिक्र किया था। हमने 2 वीडियो प्रोवाइड किया। पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ है लिमिट ऑन ए सीक्वेंस, इसके बाद कुछ ऐसे एक प्रॉब्लम को हमने वहाँ शेयर किया जैसा कि आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को आपके अंदर समझ विकसित करना चाह रहे हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमेशा जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में बार बार पूछा जाता है, जैसे लिमिट वैल्यू क्या होता है, लोअर बाउंड इसका क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, या उसका जो है सुप्रीमम क्या होगा, उसका इन्फीमम क्या होगा। तो आइए हम एक फिगर के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस बताएंगे कि बाउंड ऑफ सीक्वेंस क्या होता है या बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस मतलब किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं यदि उसके पास जो है लोअर बाउंड जैसा कोई एक अपर बाउंड हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, लेट सीक्वेंस एन, या हम ऐसे कह सकते हैं एनी सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस if it has lower bound as well as upper बाउंड। हम मान लेते हैं कि ये आपका लोअर बाउंड स्मॉल एम है और कैपिटल एम अपर बाउंड है। ये कोई एक सीक्वेंस है, यानी कि जिसके मतलब जिस सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड जैसा कोई एक अपर बाउंड हो, मतलब जिस सीक्वेंस को लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों तरफ से अपने में बांधे हुए होता है, वो क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि सच डैट इफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी एनी नंबर इन अ सीक्वेंस, ऐसे हम कह सकते हैं, डेट इज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर या हम सीक्वेंस ए एन, यानी कि स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू सीक्वेंस ए एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एन। यानी कि जो ए डिफिनीशन है ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। यानी कि एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट कंसिस्ट लोअर बाउंड एज वेल एज अपर बाउंड। अब बात यहाँ ये आता है कि लोअर बाउंड किसे कहते हैं, अपर बाउंड किसे कहते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले में हमने डिफिनीशन बताया था, किसी सीक्वेंस से छोटा कोई, मतलब किसी से एक कोई ऐसा नंबर हो जो किसी सीक्वेंस से छोटा हो, तो इसलिए उसको लोअर बाउंड कहते हैं। और इसी प्रकार कोई एक ऐसा नंबर है जो इस सीक्वेंस से बड़ा हो, तो ये अपर बाउंड कहलाता है। यानी कि लोअर बाउंड की परिभाषा ये हो जाएगा, अगर एम कोई नंबर है, मतलब एम बी एनी रियल नंबर, तो सच डैट करके हम बोल सकते हैं कि एम इज लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एन। ये लोअर बाउंड की परिभाषा हो गया। अगर कैपिटल एम कोई जो है रियल नंबर हो, तो सच डैट ए एन क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन हो जाएगा। और जिसके पास दोनों होता है तो ए बन जाता है, मतलब बाउंड सीक्वेंस बन जाता है। किसी भी सीक्वेंस को बाउंड सीक्वेंस हम कहेंगे यदि उसके पास लोअर बाउंड जैसा कोई एक अपर बाउंड हो। अब बात यहाँ ये आता है कि सुप्रीमम किसे कहते हैं, इन्फीमम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो लोअर बाउंड होता है उसको बाउंडेड बिलो भी कहते हैं, जो अपर बाउंड होता है उसे बाउंडेड एबो भी कहते हैं। ठीक है, अब लोअर बाउंड और अपर बाउंड में अंतर क्या होता है, हमने यहाँ अंतर को भी समझा दिया कि लोअर बाउंड किसे कहते हैं
अपर बाउंड किसे कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम एक बाउंड सीक्वेंस बनाते हैं, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई सीक्वेंस है जिसकी लिमिट वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो वही सीक्वेंस जो है क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। यानी कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम 100% उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कह सकते हैं। यानी कि m कोई एक नंबर है स्मॉल m, इसका नेबरहुड पॉइंट ले लेते हैं, तो इधर स्मॉल m प्लस साइलेंट हो जाएगा, इधर स्मॉल m माइनस साइलेंट हो जाएगा। ऐसे इसका भी ले लेंगे, इधर कैपिटल M प्लस साइलेंट हो जाएगा, इधर जो है स्मॉल m माइनस साइलेंट हो जाएगा। अब बात ये आता है कि किसको हम लोअर बाउंड किसको हम सुप्रीमम कहते हैं, किसको हम इन्फीमम कहते हैं। देखिए छोटों में सबसे बड़ा हो जाए, मतलब छोटों में जो अपने आप को सबसे बड़ा, मतलब छोटू बनल मोटू ठीक है, यानी कि छोटों में छोटा भले है लेकिन उसका काम जो है मतलब बड़ों जैसा लगे, तो वो जो है क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। और जब बड़ों में सबसे छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ होता है, एक जलेबी मतलब GLB यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसे क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। और जो होता है LUB, इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, जैसे GLB में लोअर बाउंड के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो लोअर बाउंड में GLB बनता है, अपर बाउंड में LUB बनता है। मतलब ये समझ लीजिए जब जलेबी वाला बात आए समझ लीजिए कि वो सबसे छोटा होगा, और जब LUB के बात आए तो वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि सबसे बड़ा सुप्रीमम होता है, सबसे छोटा क्या होता है, इन्फीमम होता है। तो GLB इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, LUB को क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, इसको सुप्रीमम बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे यहाँ हम डिफाइन करेंगे, लोअर बाउंड की परिभाषा ए है, अपर बाउंड की परिभाषा ए है। देखिए लोअर बाउंड में, यानी कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, अब लोअर बाउंड स्मॉल m है, इसमें बड़ा कौन है, स्मॉल m माइनस साल, मतलब इसके पीछे इधर, मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये 0 है, इसके इधर जाएंगे जिधर, मतलब जैसे जैसे इसके पीछे जाएंगे वैसे वैसे ये संख्या क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। इसका मतलब इसमें बड़ा कौन सा होगा, m प्लस साइलान होगा। मतलब इन संख्याओं में मतलब सबसे छोटी जो रियल नंबर है यहाँ स्मॉल m, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी कि m प्लस साइलान है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी सीक्वेंस को हम GLB कहेंगे यदि an, ध्यान समझिएगा, यदि जो है m से छोटा हो, मतलब m छोटा हो an से, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, तो सच रेट तब हम यही बोलते हैं कि जो m प्लस साइलान होता है ये क्या हो जाता है, सच रेट स्मॉल m प्लस साइलान से बड़ा क्या हो जाता है, an, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, देन देयर एग्जिस्ट साइलान इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये साइलान को हमने यहाँ एग्जिस्ट कराया है। तो ये परिभाषा क्या बन गया, GLB का बन गया। इसी प्रकार जो है LUB में देखिए, LUB में परिभाषा ये है, यानी कि an से बड़ा है कैपिटल M है, फॉर ऑल n बिलोंग टू n है, तो सच डेट। अब यहाँ छोटों में सबसे बड़ा लिया था, यहाँ बड़ों में सबसे छोटा। अब बड़ा है, बड़ों में बड़ा जो है m प्लस साइलान हो जाएगा और छोटा क्या हो जाएगा, m माइनस साइलान। यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटा, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ थोड़ा सा इसकी परिभाषा डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस क्या होगा ध्यान से देखिएगा, सच डेट जो कैपिटल m प्लस m माइनस साइलान है यानी कि an है, an हमेशा बड़ा होगा, an हमेशा बड़ा होगा किससे, कैपिटल M माइनस साइलान से, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, तब हम कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट, ये जो साइलान है एग्जिस्ट करा है ग्रेटर देन 0। तो यही LUB और GLB की परिभाषा है। यानी कि किसी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस हम कहेंगे जब उसके पास लोअर बाउंड हो और अपर बाउंड। ओके, थैंक्स।